पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 2 पद। पहला कुरिन्थियों 7 का 2, सिर्फ 2। परंतु वह विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। आमीन। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा है व्यभिचार का डर से हर एक पुरुष का क्या होना चाहिए? पत्नी होना चाहिए। और हर एक स्त्री का क्या होना चाहिए? पति होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहे व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का पत्नी होना चाहिए, हर एक स्त्री का पति होना चाहिए। हालेलुया। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तू व्यभिचारी और अशुद्ध ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है और वो नहीं चाहता। हमको क्यों बनाया परमेश्वर ने? ताकि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया, उसका महिमा करें, उसका गुणगान करें, आराधना करें। लेकिन परमेश्वर व्यभिचारी या अशुद्ध आदमी का सेवा ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर अशुद्ध आदमी और व्यभिचारी का आराधना ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर ने आपके लिए एक पत्नी का आयोजन किया जिसका नाम हवा था। हालेलुया। जब पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा उत्पत्ति 2:18 में कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बताऊंगा अच्छा क्यों नहीं है। क्योंकि अकेला आदम, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो व्यभिचार में रहे, अशुद्धता में रहे, गंदी बातों को सोचता रहे और वो परमेश्वर की सेवा करे, और वो जो कुछ भी सेवा करे वो सब अशुद्ध ठहरे परमेश्वर के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया ताकि एक स्त्री के साथ वो विवाह में रहेगा और विवाह में सब कुछ उसके लिए पवित्र होगा। हालेलुया। लेकिन विवाह के बाहर जब वो जाएगा तो वो अशुद्ध करेगा, अपने आप को पाप करेगा वो। इसलिए हर एक स्त्री का पति होना चाहिए, हर एक पुरुष का पत्नी होना चाहिए। किसका डर से? व्यभिचार के डर से। सोचो, परमेश्वर ने आपको लिए एक विवाह बनाया इसलिए ताकि परमेश्वर पापी लोग, आप पापी ना हो जाओ, आप अशुद्ध ना हो जाओ, व्यभिचारी होकर प्रभु का आराधना ना करो। लेकिन कितना पुरुष और स्त्री विवाह में रहने के बावजूद भी व्यभिचार करता है, पराई पुरुष को देखता है, पराई स्त्री को देखता है। ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ है और फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो वो आराधना, वो सेवा परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। जिसने खुद इस बात को देखा कि आप पवित्र सेवा परमेश्वर को दो, पवित्र आराधना परमेश्वर को दो, तो खुद ही बोला कि तेरे लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। खुद ही इंतजाम किया, हमको मांगना नहीं पड़ा कि परमेश्वर मुझे पत्नी दे। हालेलुया। आजकल आदमी लोग जरा सभी जवान होता है या महिला जरा सभी जवान होती है, वो सो बोलती है अपने माँ बाप को। वो क्या बोलती है पता है? इसी से मैं शादी करूंगी, इसके बिना मैं मर जाऊंगी। और फिर पुरुष भी ऐसे ही कहता है, चल मेरे साथ भाग, चल हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने, जब बाइबल में अगर देखा जाए तो आदम ने अपना लिए पत्नी नहीं मांगा। हालेलुया। परमेश्वर को जब जरूरत महसूस हुआ तो उसको पत्नी दिया। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी सिर्फ आपको बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। परमेश्वर को जब जरूरत पड़ेगा वो समझेगा आपकी जरूरत को और वो उस टाइम आपकी पत्नी का इंतजाम करेगा, जैसे आदम के लिए किया। हालेलुया। ऐसे ही मैं स्त्री के लिए भी कह रहा हूं, वो ये ना सोचे कहीं से भी कोई भी किसी को भी पकड़ के शादी कर ले ना। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए ना, मेरा शादी उसी से हो, उसके बिना हम मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। अरे अच्छा है, उसको जाने दो, दूसरा वाला आ रहा है, बेस्ट वाला आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका जरूरत नहीं है इसीलिए वो जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देखता कि जरूरत है तुम्हारे लिए तो उसको जाने नहीं देता। हालेलुया। वो जा रहा है ताकि तुम्हारे जिंदगी में बेस्ट वाला आ सके। हालेलुया। अच्छा वाला आ सके। हालेलुया। तुम घबराओ मत। परमेश्वर ने सबकी जरूरत को महसूस किया और आदमी और औरत को दिया। हालेलुया। अपने से हाथ पांव मारने का कोशिश मत करो। हालेलुया। आदम ने नहीं बोला प्रभु मुझे पत्नी की जरूरत है, परमेश्वर ने बोला अब इसको पत्नी का जरूरत है, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब करता है तो बेस्ट करता है, अच्छा करता है, ताकि परमेश्वर हमें ग्रहण कर सके, सेवा ग्रहण कर सके हमारी।
और हमारा हमारा उस स्त्री के साथ संबंध पवित्र रह सके। इसलिए परमेश्वर ने एक ही मौका दिया, हालेलुया। लेकिन वो शादी करने के लिए दोनों को फिर बनाना, इसका मतलब ये था कि परमेश्वर दोनों से ही सेवा चाहता है। मान लीजिए अगर आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है तो वो किस लिए, आदम को परमेश्वर ने किस लिए बनाया? अपनी सेवा के लिए, अपनी आराधना के लिए। अब अकेला रहना अच्छा नहीं है अगर आदम का, तो फिर क्या क्या चीज के लिए अच्छा नहीं है? फिर तो परमेश्वर की सेवा की मुश्किल हो जाएगी ना। यदि आदम अकेला रहना उसका अच्छा नहीं है तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर की सेवा के लिए भी अच्छा नहीं है, हालेलुया। आदम परमेश्वर की, मान लीजिए आप घर में काम करके आए और आपकी स्त्री ना हो तो आप ही को कपड़े धोने पड़ेंगे, आप ही को राशन लाना पड़ेगा, आप ही को खाने पीने की चीजें तैयारी करनी पड़ेंगी। लेकिन धन्य हो जिसके पास पत्नी है, वचन बताता है उसने उत्तम पदार्थ पाए। मालूम है क्यों? कभी कभी आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ये नोटिस किया होगा कि आपके पीछे जब आप शॉपिंग करने जाएं या कुछ भी पसंद करने जाएं मार्केट में, तो आप हो सकता है वहां पर ज्यादा देर खड़े रहने से परेशान हो जाते हो अपने लिए चीजें खरीदने में। लेकिन अगर आपकी पत्नी हुई ना, वो 10 घंटा लगाएगी लेकिन आपके लिए बेस्ट खोज के निकाल देगी। क्यों? 10 घंटा निकालेगी, उसमें कुरेदेगी, उसमें छांटेगी। कौन सा मेरा हस्बैंड के ऊपर अच्छा लगेगा? हस्बैंड बोलेगा जल्दी करो, हटाओ, ये पसंद है, हाँ ये भी पसंद है, जल्दी करो। जल्दी के मारे सब पसंद है, हालेलुया। लेकिन एक पत्नी है, एक चींटी की तरह चिपट जाती है अपने पति के लिए, उस टाइम बेस्ट निकालने के लिए। आप सोचो, ऐसा कोई आपके लिए करेगा पत्नी के अलावा? हालेलुया, कोई नहीं करेगा, हालेलुया, कोई नहीं करेगा। आपकी पत्नी के अलावा इतना फिक्र कोई नहीं करेगा। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए मार्केट में 10-10 घंटा खड़े रहना, पसंद करना, कपड़े पसंद करना, कोई नहीं, किसी को भी बुला लो आप, हालेलुया, कोई नहीं करेगा। वो करेगा आपके लिए, राशन का चिंता करेगा, आपके लिए कपड़े का चिंता करेगा, आपकी फैमिली को ठीक करने का चिंता करेगा, हालेलुया। आपका ध्यान इतना नहीं लगता उन सब चीजों में, जानता है, परमेश्वर भी जानता है। इसीलिए बोला तेरे लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, एक स्त्री को दूंगा, हालेलुया, जो तेरे लिए, तेरी सेवा में, जो मैं सेवा तुझसे लूंगा उसमें तेरी मददगार होगी, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसा क्यों है? परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए सब काम किया। जिसने स्त्री पा लिया उसने उत्तम पदार्थ पा लिया, बाइबल कहती है, हालेलुया। एक पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूं, जब हम परमेश्वर में जब बढ़ते, आज जो कुछ भी आप देख रहे, जैसे कि मैं स्टेज पे हूं, मैं आपको देखने में अच्छा लग रहा हूं या खराब लग रहा हूं, लेकिन आपके जैसा नहीं हो। आप तो समझ रहे होंगे ना कि हमसे कोई अच्छा आदमी ही स्टेज पे है, हालेलुया। आप वीडियो भी करते हैं, आप फोटो भी खींचते हैं, और ये इतना सुंदर मैं लग रहा हूं, इतना लाइटिंग वाइटिंग में सब मैं कर रहा हूं ना। कौन कौन है जो इस स्टेज पे हमको देख पा रहा है? हालेलुया, कौन कौन है आप में से? ये सवाल करना बेवकूफी है, लेकिन सब लोग देख पा रहे हैं ना हमको। लेकिन अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि कौन कौन है? मेरा पत्नी यहाँ पे बैठा है, समझ लीजिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूछे कि अभी आप, मेरा पत्नी को कौन कौन देख पा रहा है? वो यहाँ पे नहीं है, मौजूद नहीं है, उसको हटा दीजिए। हमको जब देख रहा है तो मेरा पत्नी को कौन कौन देख पा रहा है? हालेलुया, कोई नहीं देख पा रहा है। वो यहां बैठा है, इसलिए इस सवाल का मजा किरकिरा हो गया। लेकिन अगर हम यहां स्टेज पे है तो आप हमको नहीं देख रहे। इसमें से बहुत बुद्धिमान आदमी अगर आकलन लगाएगा तो मेरा पत्नी को देख रहा है। ये जो जगह है, या इस जगह से हम बोल रहे हैं, ये जो कपड़ा इस्त्री किया हुआ जो हम पहने हैं, ये जो घड़ी हाथ में पहने, ये जो मोजा है, निकलते वक्त बाहर मिलता भी नहीं है जल्दी, हालेलुया। मेरे जूता का मोजा जल्दी मिलता भी नहीं है, बेल्ट भी नहीं मिलता है। आप क्या सोच रहे हैं? ये जो दिख रहा है, ये आनंद पास्टर सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन बुद्धिमान आदमी होगा जो इसमें मेरा पत्नी को देख पाएगा, हालेलुया। पति का मुकुट होती है स्त्री। आज जो आप सब बैठे इतना इज्जत हमको दे रहे हैं ना, ये इज्जत मेरे को नहीं दे रहे आप, मेरा पत्नी को दे रहे हैं। लेकिन शकल में हम आपके पास खड़े हैं, हालेलुया, हालेलुया। शकल में हम आपके पास खड़े हैं, लेकिन आप एक्चुअली मेरे पत्नी के सामने खड़े हैं, हालेलुया। और जो बुद्धिमान होगा वो इस बात को समझ जाएगा कि यहां पर आनंद पास्टर खड़ा है या उनका पत्नी खड़ा है, हालेलुया। यहां पर जो कुछ भी सुन रहे हैं आप, मेरे और मेरे पत्नी दोनों की आवाज है, हालेलुया।
समझ रहे हैं? कितनों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। मेरा मोजा निकलते वक्त नहीं मिलता है, बेल्ट नहीं मिलता है, सही समय पर जो सा कपड़ा हमको पहन के जाना पड़ता है वो साफ किया हुआ मिलता है। आपको क्या लगता है कि हम ऐसे ही पैदा हुए थे क्या? हालेलुया। जब हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है? आप पास्टर आनंद कुमार को सुन रहे हैं। हालेलुया। आप मेरा पत्नी के सामने बैठे, मेरे सामने नहीं। हालेलुया। अगर मेरी पत्नी अच्छे से मेरे कपड़े ना धोए, इस्त्री ना करे, बेल्ट खोज के ना दे, तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर आने में हमको 1 घंटा लेट हो जाएगा। हालेलुया। आप बैठे रहेंगे और आप दोबारा नहीं आएंगे। आप बैठे हुए तो इसका मतलब आप मेरी पत्नी के सामने बैठे हैं। हालेलुया। तो पत्नी परमेश्वर ने बोला, आदम मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा जो तुझसे मेल खाए। हालेलुया। ये जो मुकुट है ना, जिसको आप इज्जत दे रहे हो, ये इज्जत मेरा पत्नी को दे रहे हो आप। इसलिए व्यभिचार के डर से हर एक स्त्री का पति हो, हर एक स्त्री का पत्नी हो, हर एक पुरुष का पत्नी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ा है। हालेलुया। मेरा इज्जत, मेरा पत्नी, हम जहां भी जाएंगे वहां मेरा पत्नी दिखाई देगा, और मेरा पत्नी जहां जाएगा वहां हम दिखाई देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं कि लोग आपको देखते हैं, कभी शादी ब्याह में आप जाते हैं तो आपको देख रहे हो कितना श्रृंगार से आई है? आपका पति को देख रहे होते हो। हालेलुया। आपके पति को देख रहे थे सही मायने में। अभी भी आंख नहीं खुला तो थोड़ा जगा लीजिए अपने आप को। आप जब श्रृंगार करके जाती हैं, आप जब अच्छे वस्त्र पहनकर जाती हैं, आप सोचती हैं हमको देख के सब बोलेगा कौन सा साड़ी पहन के आए। लेकिन अगर बुद्धिमान आदमी लोग देखेगा ना आपको, तो वो ये देखेगा आपका पति कैसा है, वो देख लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका पति का पहचान क्या है? आपका पति कौन है? आपका पति वहां मौजूद नहीं, लेकिन आपको देख के उस दिख जाएगा। हालेलुया। तो पत्नी जहां पर जाता है वो अपने पति को दिखाता है। हालेलुया। अगर मेरा पत्नी कहीं भी जा रहा है या कहीं भी घूम रहा है या कहीं भी प्रीच कर रहा है परमेश्वर को, तो वो अपना पति को दिखा रहा है वहां पर कि इसके पति ने इसके साथ दिया है, इसके पति ने इसको प्यार किया है, इसके पति ने इसकी रखवाली की है, इसलिए आज ये इस मुकाम पर है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मेरा भी, पति का भी ऐसे ही है। इसीलिए बोलता हूं कि आपकी पत्नी को परमेश्वर ने दिया है, उसका इज्जत करो। हालेलुया। उसका इज्जत करो। हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया, मैं बताता हूं। सबोपदेशक 4:9 से 12 पद पढ़ो हिंदी में। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है, अच्छा मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 आगे तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। 1 से क्या 2 अच्छा है। हालेलुया। आज 2 है बोल करके आपको कहीं ट्रेन पकड़ना हो तो आप टाइम पर पकड़ लेते हो। हालेलुया। आज 2 है बोल करके आपको एक मायके जाना हो 1 महीने के लिए तो आप चले जाते हो। हालेलुया। 2 है बोल करके आप रिश्तेदारियां निभा लेते हो, हर रिश्ता निभा लेते हो, हर एक जगह आना जाना कर लेते हो और हर एक जगह पहुंच जाते हो। आपकी लाइफ ज्यादा तेज रनिंग से चलती है केवल इसलिए कि आप 1 नहीं 2 हो। हालेलुया। हालेलुया। 1 से 2 अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनका परिश्रम का फल क्या मिलता है? अच्छा मिलता है। हालेलुया। 2 आदमी परिश्रम करेगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर 2 आदमी एक ही परिवार में काम करता है, मिलजुल के करता है, तो उसके बच्चे अच्छी जगह पर होंगे, उसका पति अच्छे जगह पर होगा, उसकी पत्नी अच्छी जगह पर होगी। हालेलुया। वो कभी मार नहीं खा सकते क्योंकि 2 एक मन के एक परिवार में है।
हालेलुया। एक घर से बाहर होता है तो एक घर पे रहता है। हालेलुया। एक घर से बाहर अपना काम करता है तो दूसरा घर में काम कर रहा है। हालेलुया। परिवार मजबूत होता है, बेस्ट होता है, ताकतवर होता है। हालेलुया। एक से दो अच्छा है, तो एक से दो अच्छा है, परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब कितना लोग हैं, मेरा आदमी तो मेरा सुनता ही नहीं, तो हम क्या करें? देखिए एक बात हम आपको बता दें, आपका आदमी या पत्नी सुनता हो या नहीं सुनता हो, एक लाइफ का सबसे बड़ा बात बता दें, जिस घर का पति पत्नी सुनता हो या नहीं, अगर दोनों एक मत होकर सुनने लगे तो बेस्ट है, नहीं तो बहुत पछताएगा आगे जाके, आगे भविष्य में जाके बहुत पछताएगा। 10 साल 20 साल लड़ाई झगड़े में ये मेरा नहीं सुन रहा, वो मेरा नहीं सुन रहा, इसका इलाज कोई कानून नहीं निकाल सकता। कोई भी आदमी इसका इलाज नहीं निकाल सकता कि आपका पति आपका बात नहीं सुन रहा, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन ये जल्दी से जल्दी खत्म कर लो अपना जीवन साथी के साथ तो बहुत अच्छा होगा। बाइबल बताती है कि जो पति या पत्नी एक मन नहीं होता वो जिंदगी में क्या 7 जन्म भी ले लेगा तो भी 7 बार फेल हो जाएगा, 7 बार फेल हो जाएगा। हालेलुया। तो बेशक आपका पत्नी आपकी तरह समझ में नहीं है, हे जा तू कुछ नहीं समझती है, तो उसको कर लो अपने जैसा। हालेलुया। वो समय लगा दो, कम से कम 1 साल 2 साल खाएगी आपके तरह समझ लाने में। हालेलुया। वो समझ ले आओ, नहीं तो जिंदगी भर बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। हालेलुया। इसीलिए, और या आपका पति आपका बात नहीं समझ रहा है, कुछ भी कर लो, ट्राई करो, करते जाओ, कम से कम 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, उसको एक कर लो ताकि आप दोनों एक मत के हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत समय खराब जाएगा आपका। क्योंकि वो पति पत्नी बरकत पा ही नहीं सकता अपना पारिवारिक बरकत जिनमें एक मत ना हो। हालेलुया। तो मेरा पति क्यों बात नहीं सुनता, क्यों बात नहीं सुनता? सुनने भी लगेगा तो क्या बात सुनाओगी तुम? अगर सुनने लगेगा तो उस टाइम तो तुम अपना शॉपिंग का बात सुनाओगे, अपने साड़ी का बात सुनाओगे, और वो सुनेगा। अरे कम से कम चर्च को याद रखो, उस टाइम तुम्हारा कपड़ा लत्ता को तो सब बात सुनाती हो, और तब वो लेट के आता है। हालेलुया। घुमाने नहीं ले जाता, घुमाने ले जाता है। हालेलुया। तो फिर चर्च जाने का क्यों नहीं बोलोगे? तो चर्च क्यों नहीं ले जाएगा? हालेलुया। क्योंकि जब सुनता है तो उसका सुनाने में तुम खाली सांसारिक बातें घुसते हो, परमेश्वर की बातें नहीं घुसते हो। और देखो एक बात, बुद्धिमान पत्नी वो है जो परमेश्वर का तरफ अपना पति बच्चा को खींचे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। बेशक उसका पति 1-2 साल उसके लिए कुछ भी ना खिलाए पिलाए, कपड़ा दिलाए, कुछ भी ना करे, घुमाने ना ले जाए, लेकिन उसके बदले में वो खाली यही ट्राई करती है मेरा पति परमेश्वर में आए, मेरा पति परमेश्वर में आए। तो वो बुद्धिमान स्त्री है, क्योंकि जब उसका पति आ जाएगा ना तो उससे ज्यादा खुश नसीब स्त्री और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उससे ज्यादा खुश नसीब स्त्री, उससे ज्यादा खुश नसीब महिला और कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। आप सोचो मैं इतने तेज से बता रहा हूं, तो मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप जल्दी से इस बात को मानो, जबरदस्ती मानो, कुछ भी करो आप मानो इस बात को। हालेलुया। पति बोलता है मेरा कोई बात उसका दिमाग में समझ में नहीं आता, हम क्या करें? तो दोनों में कहीं ना कहीं 2 बातें जरूर रहती है। बोलिए क्या? ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, लेकिन आप चाहे तो इसको विरोध में भी ले जा सकते हैं, आप चाहे तो इसको अच्छी समझ के साथ समझ सकते हैं। और ये मैटर वो है कि जिस पत्नी का पति अपना घर में अपना भाई बहन माँ बाप सबको ऊपर रखे, यहां तक कि चाचा का भी लड़का है तो उसको भी अपना पत्नी से ऊपर रखे, तो उसका पत्नी उसका घर में ज्यादा दिन नहीं रहेगा, बार बार मायके जाएगा। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल बात है। अब आप बोलोगे ये क्या गलत बात है? मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी चाची है, क्या मैं अपना पत्नी को ये बात सिखाता हूं तो क्या ये गलत है? नहीं भाई बहनों, गलत नहीं है। लेकिन एक बार अपने पत्नी के मायके में जाओ और वो मायके में सबको वो स्थान दे और आपको ना दे उतना, आपको कैसा लगेगा? हालेलुया। आप अपनी पत्नी के मायके में जाओ और वहां पर आप खोजते हो कि मेरी पत्नी बेशक अपने मायके में है और मैं उसको लेकर आया हूं, फिर भी वो मेरे ऊपर ध्यान दे। हालेलुया। ना तो अपना भाई का ऊपर ध्यान दे, ना अपने पिताजी के ऊपर ध्यान दे,
न किसी के ऊपर ध्यान दे, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। क्यों? मैं दामाद हूं इस घर का, इसलिए। तो वो आपकी पत्नी नहीं है आपके मायके में। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय आपको कैसा लगेगा कि आपके मामा को, आपके वहां जाकर के आप अपने चचेरे भाई को भी उतना ही मान दे, सम्मान दे, लेकिन आपकी पत्नी आपकी तरफ ना देखे। हालेलुया, है ना? दोनों ही तरफ से नापना होगा ना बात। हालेलुया, दोनों ही तरफ से देखना होगा बात, क्योंकि वो आपका सहायक बन के है। परमेश्वर ने दोनों को बराबर का अधिकार दिया है। हालेलुया। आप एक जगह अपना पत्नी को चाचा चाची के बच्चों से भी ज्यादा छोटा कर रहे हो, और दूसरी जगह आप उसके मायके में जा रहे हो, तब उससे बोल रहे हो कि अपने चाचा चाची, माता पिता, जो भी कोई है, उससे बढ़कर तू मुझे देख। हालेलुया, ये समझने वाली बात है। हालेलुया। जिसके भी समझ में अगर ऐसा आ रहा है कि परिवार के खिलाफ, बोले परिवार के खिलाफ नहीं, आप पति पत्नी सही है, तो हर एक पति और हर एक पत्नी अपना पति के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? आप अपने पति से प्यार करती हो तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ कर लेंगे। जब अपना घर का सारा बर्तन, सारा सब कुछ कर लेती है, तो उस पति के लिए जो आपसे प्यार करता है, उसके लिए क्या नहीं कर सकते आप? हालेलुया। ऐसे ही उस पत्नी के लिए पति भी सब कुछ कर सकता है जो अपने, और जिस पत्नी ने अपने मायके वालों को बहुत ज्यादा इज्जत दिया हो और सबसे बाद में अपने पति को देखती हो, सबसे बाद में उसका ओहदा हो, तो उसका पति तो गुस्सैल रहेगा। हालेलुया, उसका पति तो गुस्सा में रहेगा। फिर आप बोलोगे मेरी बात नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। जिस 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 औरत ने अपने मायके वालों को सबसे ज्यादा स्थान दिया, जैसे चाचा, मामा, ताऊ, हाँ, उसका भैया बहन, जो कुछ भी, और अपना पति को उससे बाद में, अगर चाचा के भी लड़के ने आपके पति से कुछ बोल दिया, तो आप चाचा के लड़के की सपोर्ट में हो और अपने पति के नहीं। कम से कम अपने घर के लोगों ने कुछ बोल दिया हो तो समझाया जाए, लेकिन आपके लिए आपका चाचा का लड़का या लड़की भी इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपका पति जो अपना घर में सबको इंपॉर्टेंस देता है, तो वो तो ठीक है ना फिर। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बाद में रखता है। घर का गाय भी आपसे बड़ा ओहदा है उसका, लेकिन आपको एकदम खाली खाने पीने से मतलब रखो, समझे ना? तुम बहू है, बहू बन के रहो। हालेलुया। मतलब गाय से भी बदतर जिंदगी है। गाय भी अपना इच्छा से मांगेगा तो जल्दी से ले आता आदमी। हालेलुया। आप सोचो, मैरिज में ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर पत्नी, देवर, सास हर एक चीज को इतना इज्जत दे जिससे कि उसका बढ़ाई परिवार में ज्यादा हो, और अपने पति को बिल्कुल ना दे, तो ये गलत है। अपने परिवार के साथ साथ अपने आदमी को भी दे। हालेलुया। इज्जत अपने देवर की जितनी इज्जत करते हैं, अपने भसुर की जितनी इज्जत करते हैं, अपने चाचा की जितनी इज्जत की ससुराल में आके, लड़के के चाचा की आप इज्जत कर रहे हैं, लड़के के बड़े भाई की इज्जत कर रहे हैं, तो आप अपने आदमी को मत गिरा के रखो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बहनें हैं ऐसी, अपने पति को इतना नीचे कर देती है ससुराल में श्रेष्ठ होने के लिए। ससुराल में श्रेष्ठ होने के लिए वो सास की भी अच्छी है, देवरों की भी अच्छी है, जेठ की भी अच्छी है, सबकी, लेकिन फायदा क्या? जैसे पत्नी पति का मुकुट है, वैसे ही पति भी पत्नी का मुकुट होता है। हालेलुया। आप देवर को ले जाओ, ससुर को ले जाओ, जेठ को ले जाओ, पूरा परिवार को ले जाओ, लेकिन आपका पति उधर नहीं है, तो ये आपकी पहचान है, लोग देखते हैं आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब कि किसको सबसे ऊपर रखना चाहिए? पति को। हालेलुया। आप अपने पति के भाइयों को भी ऊपर रखो, लेकिन पति को साथ में रखो। जहां भाइयों के सामने पति को नीचे करोगे, सास के सामने पति को नीचे करोगे, सास के सामने तो बेटा है उसको कर सकते हो, लेकिन भाइयों के सामने नीचा करोगे, बहनों के सामने भी नीचा करोगे, तो वो पति कुछ भी अपना मर्जी से आपके लिए कुछ नहीं करेगा। उसको आदत पड़ जाएगी, उसको नहीं समझ में आएगा कि हम कौन है, हम पति है या कौन है, उसको समझ ही में नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए कितना बहनें सोच रही हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रही। जब बच्चे बड़े होंगे और समय जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको समझ में आ रहा है बात? एक से दो अच्छा है, दोनों जब मिलके काम करता है तो दोनों तरफ का परिवार अच्छा होता है।
मैं एक परिवार की बुराई, एक परिवार की भलाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बाइबल से जीने का तरीका बता रहा हूं, एक पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, जो हम लोग नोटिस भी नहीं करता। कभी हमने कभी नोटिस ही नहीं किया इस बात को कि मैंने अपने चाचा को इतना महत्व दिया, चाचा के बच्चों को इतना महत्व दिया, उनके भी बच्चे हो गए, उनको भी इतना महत्व दिया, और अपनी पत्नी को इतना छोटा कर दिया कि मोहल्ले की बहुओं से भी छोटा कर दिया। तो फिर आपकी पत्नी नहीं रहेगी आपके पास। आप समझ नहीं पाओगे मेरी पत्नी को क्या हुआ, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगी और आप समझ नहीं पाओगे। हालेलुया, आप समझ नहीं पाओगे। कितना डिवोर्स ऐसे ही हो गया क्योंकि समझ नहीं पाया दोनों एक दूसरा। डिवोर्स का मेन रीजन क्या है पता है? घर बिगड़ने का, कि वो दोनों समझ नहीं पाए कि क्या चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोग को यही बात बताना चाह रहा है कि हम लोग इस बात को समझो। प्रभु का वचन कहता है स्त्री बहुमूल्य उत्तम पदार्थ है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जैसे पति का इज्जत पत्नी से है, वैसे ही पत्नी का भी इज्जत पति से है। हालेलुया। आपका पति खुश है, वो आपके पास मौजूद भी नहीं है, तो कम से कम वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी पहचान आपको प्रोटेक्ट करेगी और आप खुश रहोगे। हालेलुया। आपकी खुशी का राज उसी में है। हालेलुया। तो यहां पर एक से दो अच्छा है, क्यों? उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है। अब जिस घर में ऐसे पति पत्नी है, जैसे मैंने बताया कि जो अपने अलावा दूसरों को ज्यादा महत्व देते, लेकिन अपना करीबी संबंध जो पति पत्नी का है उसको छोड़ के दूसरा को ज्यादा दिया, उन पति पत्नियों का घर कभी अच्छा नहीं बन सकता। उनके बच्चे बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी उनका आदर नहीं करेंगे, क्योंकि एक विश्वासी के परिवार के पति पत्नी को धर्मी होना चाहिए, और जो धर्मी नहीं होगा वो अपने घर को कभी नहीं बनाएगा। जिसको ये चलता है अरे बच्चे बिगड़ेंगे तो बिगड़ेंगे, मेरा क्या है, मैं इनको छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब आप धर्मी नहीं है। आप जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए इसके बीच का फर्क आपको समझ में नहीं आ रहा है। उचित क्या है क्या नहीं है ये आप समझना नहीं चाहते। आप तो अपना लिए एक दूसरा ऑप्शन रख लिए, ये चली जाएगी तो क्या है, दूसरी कर लूंगा। पत्नी भी ऐसे ही सोच रही है, अरे छोड़ेगा तो छोड़ दे, हमको क्या इंसान का कमी है क्या। तो अगर ऐसा है तो आप धर्मी नहीं है, आप परमेश्वर से दंड पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, हालेलुया। परमेश्वर के सामने क्या बोलेंगे। लेकिन जिसको ये चिंता है नहीं मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, तो वो अपने बाल बच्चों पर नजर रखेगा, वो अपने पति पर भी नजर रखेगा, उसका पति अपने पत्नी पर भी नजर रखेगा, और उसका घराना कहीं से भी डिगा हुआ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि नजर रखी जा रही है, क्यों? ताकि मेरा परिवार परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। मैं इस परिवार को छोड़ के बच सकता हूं इससे, लेकिन मैं परमेश्वर से नहीं बच सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ किया, जो मेरे साथ किया और मुझे जो सिखाया, वही मुझे अपने परिवार में करना है। हालेलुया। मुझे अपनी पत्नी को अपने चाचा के लड़के से तो ऊपर ही रखना है कम से कम। हालेलुया। और एक बात, जिसके घर में देवर भी पत्नी को मार रहा है, जेठ भी पत्नी को मार रहा है, उस घर में तो पत्नी रहेगा ही बिल्कुल ही नहीं रहेगा। क्या आपको इतना प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने घर में कि कोई आपकी पत्नी पर हाथ ना छोड़े। हालेलुया। ये बहुत ही गलत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे का देह का हक सिर्फ पति पत्नी को है, उसकी देह पर। हालेलुया। वैसे मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई और तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। हालेलुया। और ना ही आपके पति को भी कोई और हाथ छोड़ना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो मैरिज लाइफ बहुत सारा बिगड़ा हुआ हो जाता है। समझो इस बात को, ये परमेश्वर का कानून है। एक से दो अच्छा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 3 तागे से बटी हुई रस्सी नहीं टूटती। हालेलुया। 3 तागे से कौन? पति पत्नी और परमेश्वर, ये तीनों एक साथ रहते ना। परमेश्वर क्यों? अगर आप सोचते हो मेरे बच्चे गुंडा ना बने, तो इसलिए ना बने क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और गुंडा नहीं बनने का रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने बच्चों को पाप के रास्ता पे नहीं चलाना चाहते, अच्छे रास्ते पे चलाना चाहते। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। इसलिए आपको लगता है कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाने चाहिए, और इस वजह से, केवल इस वजह से कि परमेश्वर इस बात का हिसाब लेगा और परमेश्वर भी मुझको देख रहा है, इस वजह से अपने अगर बच्चों को समझा रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में परमेश्वर है। हालेलुया।
हालेलुया। कई पत्नियां बोलती हैं मेरा पति जितना दारू पीता है ना, जितना गाली देता है पास्टर जी, आप तो नहीं समझेंगे। भाषण देने बहुत इजी है, हालेलुया। भाषण आप दे सकते, तो हम बताते हैं बुरा काम करके दुख उठाने से अच्छा है भला काम करके दुख उठाओ, उसका इनाम परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जानते मेरा पति कितना बदमाश है, आप नहीं जान, लेकिन आपने हन्ना को नहीं देखा, उसने प्रार्थना की तो उसको बच्चा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर आप धर्मी पत्नी है और धर्मी बने रहना चाहते हैं तो आप भला काम करके दुख उठा लो, परमेश्वर तुमको इनाम देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके पति को बदलेगा और उसका इनाम जो कुछ भी आपने सहा है उसको डबल करके लौटाएगा आपको। हालेलुया। लेकिन आप अगर बुरा करें, तो दोनों के बारे में बोल रहा हूं, पति पत्नी अगर इस चीज में आ जाए मेरी पत्नी कभी सुधरेगी नहीं, मेरा पति कभी सुधरेगा, और बुराई करने लगे एक दूसरे को दिखाने के लिए, तो फिर उनसे ज्यादा अभागा आदमी कोई नहीं। सबसे पहले दुनिया में तो कष्ट होगा ही उनको, और दूसरा बात शैतान उनको नरक में ले जाएगा, क्योंकि पाप के रास्ते पे चल गया, सब परमेश्वर का रास्ता पे नहीं चला। पौलुस कहता है बुरा काम करने से दुख उठाने से अच्छा है भला काम करके दुख उठाओ। हाँ, इस बारिश में कौन कौन आप लोग सब आए चर्च में, आपको दुख हुआ होगा, लेकिन यही दुख नहीं उठा करके आप ये दुख उठा करके सिनेमा हॉल भी जा सकते थे। लेकिन आपको मालूम है सिनेमा हॉल में जाने से, हमको दुख उठाने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाया तो जरूर कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो आप अगर धर्मी हो, आप पत्नी हो या पति हो, धर्मी हो इस बात में कि नहीं मुझे परमेश्वर ने इस रिश्ते में रखा है, शैतान मेरे घर को बिगाड़ना चाहता है, मेरे पति को बिगाड़ना चाहता है या मेरी पत्नी को बिगाड़ना चाहता है, मैं शैतान को हरा कर ही रहूंगा, मैं इस रिश्ते से भाग कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जरूर जिताएगा मुझे। हालेलुया। तो आप देखना परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा, आपकी मैरिज ब्लेस हो जाएगी। कितने पति पत्नी में एक मन क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है, वो अपने मायके में चाचा के लड़के को भी इतना इंपॉर्टेंट देती है जितना आपको नहीं देती। हालेलुया। और आपका पति अपना चाचा का भाई बहन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है उतना आपको नहीं देता। अगर दोनों समझ जाओ कि नहीं, कम से कम मेरे माता पिता और इसके माता पिता को छोड़कर जितना भी जो भी कुछ है उससे ज्यादा मेरे पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं देना, कभी नहीं देना। देखना आपका हस्बैंड आपके वाइफ के साथ बहुत एका होगा। हालेलुया, बहुत एका होगा, बहुत अच्छे से आप रहेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से रहेंगे। आपका पति आपका बात नहीं भी सुनता होगा ना, वो सुनने लगेगा, क्योंकि पत्नी को क्या चाहिए अपने पति से, ताकि वो उसको सेफ रख सके, प्रोटेक्ट रख सके, कोई भी गुंडा आकर उसको छेड़ ना सके। इतना बलशाली तो होना चाहिए, इतना पैसा तो होना चाहिए, मेरा तन को ढक सके। हाँ, लेकिन पति को क्या चाहिए पता है? पति इसका बदले में कितना 12 घंटा ड्यूटी करता है। हाँ, कितना ड्यूटी करके पैसा कमाता खून पर, केवल इसका बदले में कि आप घर में रहो। हालेलुया। लेकिन आपका पति को क्या चाहिए पता है? रिस्पेक्ट चाहिए। हालेलुया। आप इज्जत देते रहोगे, वो आपको पैसा देता रहेगा। और जिस पति का इज्जत जितना घर में होता है उतना वो बाहर में ज्यादा कमाता है, ये बात याद रखना। अगर एक ऐसा आदमी है जो अपना पत्नी को घर पर छोड़कर बाहर कमाने जा सके बेफिक्र, तो वो लक्की आदमी है। हालेलुया। उसका ताकत वो सब आदमी से ज्यादा रहेगा। हालेलुया। उसका दिमाग सारा आदमी से तेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके विश्वास को बनाए रखा है। हालेलुया। इसलिए वो लंदन में भी जाके काम करेगा, सफल होगा। अगर अपने पति को आप सोचते कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, आप ऐसा करना चालू कर दो, उसको इज्जत देना चालू कर दो, वो खुद ही सोचने लगेगा, उसके अंदर खुद ही आएगी उमंग कि मैं भी जाकर कमा कर लेकर आऊंगा, मेरी पत्नी सेफ है। हालेलुया। मेरा घर सेफ है, मेरा पत्नी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं कहीं भी जाऊं मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है। जब ये विश्वास एक औरत दे देता है ना, तो दुनिया में सबसे लड़ जाता है उस औरत के लिए आदमी। हालेलुया, हालेलुया। सच बात बता रहा हूं। और वो आदमी लक्की होता है जो बाहर जा सके अपनी औरत को छोड़ के। समझ लो, बहुत लक्की आदमी, उसने अच्छी वाइफ पाई है इसीलिए। हालेलुया। अच्छी पत्नी पाई है उसने कि वो बेफिक्र जा पा रहा है, बेफिक्र। अगर एक दिन रह के भी उधर काम करना पड़े वो कर लेता है। यही तो उसकी ताकत है। जानते एक पति की ताकत क्या है? पत्नी है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो उसकी ताकत है।
हम लोग वचन में जाएंगे, नीति वचन जाएंगे। तो पति पत्नी और परमेश्वर, जिस पति पत्नी के जोड़े में सिर्फ अपना शारीरिक चीज, सांसारिक इच्छा का आवास रहता है, उस पति पत्नी के जीवन में जिसमें परमेश्वर नहीं रहता, तो वो अगर एक है भी तो एक दिन अलग होना ही है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे, वो सिर्फ अपना मौज मस्ती के लिए जी रहे, अपना कपड़ा लिपटा के लिए जी रहे। तू मेरे को उस शादी में ले चल और मेरे साथ तुझको इधर जाना है, बस, हालेलुया। लेकिन जिस पति पत्नी के जीवन में परमेश्वर कुछ इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो उस पति पत्नी का जीवन बहुत सफल है, हालेलुया। उसका मैरिज लाइफ बहुत खुश है, हालेलुया। वो 2 रोटी भी कमाए लेकिन आनंद भरपूर रहेगा, हालेलुया, क्योंकि ये सुख उनको परमेश्वर से मिल रहा है, हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन 31 का 10 से 17, 31 अध्याय 10 का 17, 10 से 17, 31 अध्याय 10 से 17। जो लोग पत्नी, अच्छी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं वो 31 अध्याय घर पर पढ़ना। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मोह से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन, बस आमीन, यहीं खड़े रहना। भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी, सोने से भी, मोती से भी ज्यादा महंगा है। क्या बोल रहा है? भली पत्नी का मूल्य क्या है? सबसे ज्यादा कीमती अगर इस दुनिया में कोई है ना, तो वो एक भली पत्नी है, हालेलुया। जिसको मिल गया वो खजाना मिल गया उसको, हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगे से भी अधिक है। और उधर क्या लिखा है कि उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है, हालेलुया। विश्वास है। ये बहुत लकी आदमी है, हालेलुया। ये बहुत लकी पत्नी है, हालेलुया। उसके पति के मन में भली पत्नी। क्या हम ऐसी पत्नी हैं? क्या हम ऐसे पति हैं कि मेरे पति के मन में इतना विश्वास रहे, मेरे लिए मेरी पत्नी मेरे घर पर स्थिर है, हालेलुया, वो भटकने वाली नहीं है। या आपके लिए, आपके अंदर आपके पति के लिए इतना विश्वास हो, मेरा पति भटकने वाला नहीं है। अगर विश्वास है तो आप लकी आदमी हैं, हालेलुया। नहीं है तो परमेश्वर में, उसको परमेश्वर में आओ और परमेश्वर में चिपके रहो, ताकि परमेश्वर आपका पति को ठीक करे। जब परमेश्वर ठीक कर देता है तो शॉपिंग लेके घूमते हो, पिकनिक घूमते हो, फैमिली लेके गार्डन में घूमते हो, पिक खींचते हो, बोलते हो फैमिली टाइम, हालेलुया। क्या आपका फैमिली परमेश्वर का फैमिली नहीं है, जो संडे के दिन आप सेंड करके फैमिली टाइम बिता रहे हो, हालेलुया? परमेश्वर आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है? क्या परमेश्वर आपकी फैमिली का मुखिया नहीं है? इसी वजह से तो एक दिन फिर अलग हो जाएगा वो, हालेलुया। किसी लड़की का चक्कर में पड़ ही जाएगा वो, क्योंकि परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। आपकी मैरिज को ब्लेसिंग की जरूरत है, जो 7वें दिन परमेश्वर आपको देता है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं बट भलाई ही व्यवहार करती है, आमीन। और क्या करती है? उसके हाथ से, और उसे लाभ की घटी नहीं, और उसे लाभ, भली पत्नी को लाभ की घटी नहीं होती, वचन कहता है। और वो अपने पति से बुरा व्यवहार नहीं करती, हालेलुया। बुरा व्यवहार, जो भी पत्नी, बेशक पति कितना भी निकम्मा, अगर खुद वो बुरा व्यवहार कर रही है तो अपना परिचय दे रही है। अगर परमेश्वर में है तो उसको बुरा व्यवहार ना करे, हालेलुया। वचन ऐसा बताता है। वो उससे, भली पत्नी अपने स्वामी से बुरा व्यवहार कभी नहीं करेगी। वो जानती है मेरा पति मेरा मुकुट है, हालेलुया। इससे कितनी पत्नियां हैं, क्या बोलती है पता है? अपने घर में तो बोलती है तूने मेरे लिए क्या किया, किसी के भी सामने बोल देती है, ये हमको घुमाने नहीं ले गया, हाँ, ये हमको कुछ खरीदवाता नहीं है, ये हमको कुछ देता नहीं है लेके, दूसरे के सामने। क्या वो पति आपका पति नहीं है? क्या वो घर आपका घर नहीं है? क्या आप नहीं जानते हो कि वो कहां से लाएगा, क्या करेगा, हालेलुया। लेकिन दूसरों के सामने बोलने लगे अपने घर के अलावा, तब समझो कि वो बुरा व्यवहार कर रही है अपने पति से, हालेलुया। ये अच्छी बात नहीं है, हालेलुया। अपनी सास के सामने बोल दे अपने आदमी के बारे में कि मेरे लिए कुछ नहीं लेते, लेकिन ये क्या, किसी ने बोला कि हम तो इधर घूमने जा रहे हैं, तो बोलने लगे कि मेरा पति तो ले ही नहीं जाता है, मेरा पति तो ऐसा है, मेरा पति तो वैसा है। अपने घर की बातों को दूसरे के साथ, इसका मतलब उसका पति वो है ही नहीं है, हालेलुया। उसका वो फैमिली है ही नहीं।
पति पत्नी का मतलब क्या? पैसा खर्चा करते रहे तभी। हालेलुया। पति पत्नी में तो और भी वादा होता है कि दुख में सुख में भी साथ रहूंगा। हालेलुया। आगे। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बाड़ी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। 17 पद 18 भी। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बताता है कि वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से क्या करती है? अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो अपने घर में कितनी लेजी स्त्रियां हैं, सुबह उठकर हर रोज अपने बच्चे को सिर्फ मैगी देके स्कूल भेजेंगे, मैगी देके स्कूल। आपको पता है ऐसा करने से इस गर्मी में ऐसा हुआ है कितना बच्चा लोग को स्ट्रोक हो गया, क्योंकि पूरा भरपूर पोषण जब बॉडी को नहीं मिलेगा, सुबह सुबह बच्चा मैगी लेके रोज ही जाएगा तो 12 जब बजता है तो स्ट्रोक होने का चांस होता है। आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। कुछ सब्जियां काट कर डाल दो उसमें या फिर कोई पराठा दे दो, हमेशा हर रोज मैगी मत दो। हालेलुया। इतने आलसी होते कि जब बच्चों के हेल्थ इश्यू होते हैं तब पता चलता है, डॉक्टर पे भागते हैं और फिर बच्चों को भी तकलीफ देते हैं हम ऐसा करके। हालेलुया। आलसी होती हैं, वो कुछ नहीं सोचती हैं। जानते भली पत्नी को मालूम रहता है उस दिन क्या बनाने से संडे के दिन क्या बनाना चाहिए। हालेलुया। भली पत्नी को ये बात अच्छे से पता होगी कि सोमवार को मैं ये बनाऊंगी, मंगलवार को ये बनाऊंगी, अगर कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए ये बनाऊंगी। उसको प्लान मालूम रहता है कि मैं क्या बनाऊंगी तो मुझे बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, इसी राशन से 4 दिन चल जाएगा। हालेलुया। जो सब्जी मेरी सप्ताह में एक बार लेकर आई हूं उसी से मैं गिनती करके मैं कर लूंगी। लेकिन बहुत सारी स्त्रियों को नहीं पता क्या बनेगा घर में, उसको मालूम ही नहीं नमक कितना डालना चाहिए। ये कैसी स्त्री है समझ में नहीं आता। हालेलुया। इसमें लिखा है कि वो अपने घराने पर नजर रखती है। हालेलुया। जो स्त्री अपने घराने पर नजर नहीं रखती वो भली स्त्री नहीं हो सकती। हालेलुया। वचन कहता है वो अपने घराने पर क्या करती है? नजर रखती है। अपने आप वो अगर आप यहां पर हो ना, आप में से कोई भली स्त्री से अगर मैं पूछूं कि आप घर जाके क्या करोगे, आपको तो बाजार लाना पड़ेगा, उसको मालूम है उसके घर में कौन से डब्बे में क्या क्या रखा है। हालेलुया। और अगर वो बाजार नहीं लेकर आने पाई तो वो क्या कर लेगी? जिससे वो खाना खिला देगी। हालेलुया। वो अपने घराने पर नजर रखती है, वो अपने बच्चों पर नजर रखती है। मेरे बच्चे आज मैगी खा कर गए, वो नजर रखती है। पिछला दिन मालूम है उसने मैगी बांधा था अपने बच्चों के लिए, इस बार हमको परोठा या कुछ भी रोटी बांध देना है उसके लिए, क्योंकि हमको बैलेंस बना के रखना। वो नजर रख रही है। हालेलुया। कल मैंने मटन खाया तो आज फिर चिकन बनाने का जरूरत नहीं है। वो अपने घराने पर नजर रखती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम बड़े बड़े लेकिन मेरे बच्चों के लिए हानि कर सकता है। हालेलुया। तो मुझे बैलेंस करने के लिए कुछ हरी सब्जियां बनानी चाहिए। हालेलुया। बैलेंस करना। एक स्त्री नजर रखती है। हालेलुया। मेरे पति को परसों कौन सी शर्ट पहन के जानी है। हालेलुया। नजर रखती है वो। हालेलुया। वचन बताता है वह व्यापार के जहाजों के सामान को, भोजन वस्तुएं दूर दूर से मंगवाती है। देखो आप होगे, आप जल्दी के मारे क्या करोगे? वहीं से ले लोगे, लेकिन बुद्धिमान पत्नी अपने पैसे बचाने के लिए दूर से सामान ले आती है। दूर से, चाहे कितना भी भारी झोला हो लेकिन ले आएगी दूर से, क्योंकि वो अपने घर को चलाने के लिए वो सारा त्याग करती है। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या बोलती है? फिर बोलती है यहां पर वो किसी खेत के विषय में सोच विचार कर लेती है और उसे मोल ले लेती है। हालेलुया।
आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्त्री ने क्या मोल लेने की क्षमता अपने पास बना ली है। हालेलुया। कोई कोई स्त्रियां ऐसी हैं कि अपने पति को मालूम ही नहीं, एक बार अपने पति को बताती है कि ये जमीन मोल ले लो, वो बोलता है कहां से, मेरे पास पैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ऐसी भी स्त्रियां हैं। हालेलुया। मेरे पास पैसे, कहां से आए तेरे पास पैसे? उसको मालूम है कि अपने घराने के लिए क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परिश्रम के फल से दाग की वारी लगाती है। वो किसी का लालच नहीं करती है भली स्त्री कि वो दे देगा, वो खाना बना देगा, उसके घर खा लेंगे तो आज हमको बनाना नहीं, इस बात का इंतजार नहीं करती है। वो अपने परिश्रम से ही खाती है, तभी तो उसकी इज्जत होगी। नहीं तो फलाना ढिमका आके बोलेगा, अरे कल तो तू मेरे घर पे खाना खा के आया, उस दिन तो तू मेरे ही घर पे खाना खाता था, ऐसे ऐसे करके ताने ना मारे। लेकिन भली स्त्री क्या करेगी? मेहनत करेगी और अपने ही घर में खाएगी। हालेलुया। मेहनत करके उसी खाने को खाएगी जो परिश्रम से बनाएगी। वो रात को उठ बैठती है, वो अपने कटी को बल के फेटे से कसती है, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है या रात को उसका दिया नहीं बुझता। भली स्त्री परख लेती है मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है या फायदे में चल रहा है, मेरा पति कौन से डग में चल रहा है, उसको बोलना जरूरी है या फिर मैं ऐसे भी ठिकाने ला सकती हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसको जाके सबके सामने बोलने से अच्छा है या मैं ऐसे भी अपने पति को ठिकाने ला सकती हूँ, ऐसे भी सही रास्ता पे ला सकती हूँ। उसको पता रहता है, वो परख लेती है कौन सी चिड़िया कहां पे उड़ रही है। हालेलुया। क्योंकि भली स्त्री नजर रखती है। हाँ, पति लोग सावधान रहना कि अगर आपके पास भली स्त्री है तो आप उसकी नजरों से बच नहीं सकते। हालेलुया। अगर भली स्त्री है तो। हालेलुया। लेकिन जब बुरी स्त्री होती है उसको मालूम नहीं, सिर्फ उसको मोबाइल दो, रिचार्ज करवा दो, नेट चलाने से फुर्सत नहीं है, खाना खाने से, उसका पति कुछ भी करे उसका कोई खबर ही नहीं है। हालेलुया। उसका कोई खबर नहीं, वो क्या खाया क्या पिया उसका भी कोई खबर नहीं, इसलिए उसका घराना भी बरकत नहीं पाता। परमेश्वर घराने देख देख के बरकत देता है ना। हालेलुया। हम लोग 28 और 29 पढ़ेंगे, ये 27, 28, 30 पढ़ेंगे। नीति वचन 31 अध्याय का 27, 28, 30। इसमें लिखा है 28 में, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। ऐसी स्त्री के पुत्र भी उठकर बोलते, पर मम्मी तुम सच में धन्य है, तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता। हालेलुया। वो उसको प्यार करते, उसके पुत्र भी ऐसी स्त्री को। हालेलुया। और फिर कहता है उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है कि तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हालेलुया। प्रशंसा करता है। कितने लोग बोलते हैं मेरा पति तो हमको कभी कुछ बोलता ही नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं बोलता भाई? नेट चलाएंगे तो कहां से बोलेगा। हालेलुया। अच्छा काम करके दिखाओ। हालेलुया। भली स्त्री, अच्छा व्यवहार करो पति से। हालेलुया। वो प्रशंसा करेंगे। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ होगी वो। हालेलुया। बहुत सी स्त्रियां अच्छा अच्छा काम करेंगी, उन सबसे श्रेष्ठ स्त्री होगी वो भली स्त्री। फिर क्या लिखा है 30 पद में, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। जानते भली स्त्री को भला बनाया कौन? आप क्या सोचते हैं? आप उसे बनाते? हमने कितने पतियों को देखा है, मक्कार एक किस्म के, दारू पी के रास्ते में घुमा घुमा के अपनी पत्नी को पीटते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना घर छोड़कर नहीं जाते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है शोभा झूठी है, मेकअप झूठा है, सुंदरता व्यर्थ है, वो एक दिन चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परमेश्वर का भय मानती है, उसकी प्रशंसा सब लोग करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि उसकी प्रशंसा की जाएगी, आपकी प्रशंसा बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।